दोस्तों जय मसीह। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं डैनियल राज आपके बीच एक और चैप्टर के साथ एक अद्भुत पुस्तक जिसका नाम है प्रेरितों की किताब द बुक ऑफ एक्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आपने थंबनेल देख लिया होगा, डिस्क्रिप्शंस पे आपने पढ़ लिया होगा कि कौन सा चैप्टर, कौन सी पुस्तक जिसके ऊपर आज हम बात करने जा रहे हैं। आशा करता हूँ आप जब इस वीडियो को देख रहे हैं व मुझे सुन रहे हैं तो आप सलामत हैं। मेरे प्रभु ने आपको भला चंगा रखा होगा ना। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आज की 5वीं अध्याय चैप्टर 5 आपको सिखाऊं, मैं चाहता हूं कि जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को बेल आइकन प्रेस करें अगर आप पहली बार देख रहे हैं। फेसबुक पे अगर आप हैं मेरे पेज को लाइक कर लें, डैनियल राज पेज, और इंस्टाग्राम पर अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हैं ना। दोस्तों, डैनियल राज सोशल प्लेटफॉर्म से पैसे नहीं कमाता, इस बात को मैं बड़े ज़ोरों से कहता हूँ। मेरा मकसद है मसीह के देह को मजबूत करना। आप कौन से डिनोमिनेशन से हैं, कौन से पंथ से, कौन से ग्रुप से, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बशर्ते अगर आप खरी शिक्षा के दीवाने हैं, खरी शिक्षा को आप जानते हैं, उसको पसंद करते हैं, बाइबल को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना पसंद करते हैं, किसको लिखा, क्यों लिखा, कब लिखा, कैसे लिखा, ये सभी बातों को अगर आप जानते हैं, उसकी नॉलेज आपको है, तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी और ऐसी बातें जो मैं रखता हूँ आप तक पहुँच पाएगी ना। दोस्तों, जल्दी से आप अपनी बाइबल को खोल लें। आपका जो भी डिवाइस है, टैब है, मोबाइल है, लैपटॉप है, वहाँ पर आप देख लें, क्योंकि मेरे सामने ठीक मेरा लैपटॉप ओपन है और जहाँ से मैं आपके लिए जो है ये बातों को बोलने जा रहा हूँ। आर यू रेडी फॉर दिस? चलिए दोस्तों, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, यानी कि पिछली वीडियो चैप्टर 4 की थी और अब आज चैप्टर 5 है, ठीक है ना। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं चाहता हूँ कि इसी के प्लेलिस्ट में जाएं, एक्ट्स द स्टडी ऑन एक्ट्स, या इस पुस्तक के ऊपर जो मैं अध्ययन दे रहा हूँ इसकी प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे आपको जो है मेरी पीछे की 4 जो वीडियोस है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए, आज का 5वां अध्याय आपके बीच में रखने जा रहा हूँ। एक कपल्स हैं, एक दंपति है जिनका नाम है हननिया सफीरा। ये कुछ ज़मीन बेचते हैं, कुछ पैसे ये छुपा लेते हैं या नहीं बताते पतरस को, और जिसके बाद होता यहाँ है कि उस एक गलती, हो सकता है कि जो वहाँ के लोग हैं उस वक्त में और आज भी कह सकते हैं कि ये बड़ी छोटी गलती है, ये छोटी गलती को लेकर इतनी बड़ी सज़ा, मैं उसका मतलब भी बताऊंगा आपको, और ऐसी घटना घटने के पीछे मकसद क्या मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले वचन को पढ़ लेते हैं। लिखा है वचन 1 में, आप अपनी बाइबल को ओपन करके पढ़ लीजिएगा। लिखा है कि हननिया नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा नाम कुछ भूमि बेची, उन्होंने कुछ लैंड, कुछ ज़मीन को बेचा। वचन 2 आप वहाँ चेक कर लें। लिखा है कि उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, छुपा लिया, नहीं बताया। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। चैप्टर 4 में जब आपने सुना होगा तो मैंने कहा था कि कैसे लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टी बेचते थे, कलीसिया आगे बढ़े, सुसमाचार का काम आगे बढ़े, उसके श्रेणी में या उस क्रम में ये कार्य करते थे, ठीक है ना। अब दिक्कत ये है कि जब पतरस के पास ये पैसा पहुंचा, जो पवित्र आत्मा पतरस के अंदर था, उसने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि ये जो व्यक्ति है जिसका नाम है हननिया, ये झूठ बोल रहा है। और ये इसलिए हुआ, और ये पतरस को पवित्र आत्मा ने इसलिए बताया क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता था कि जो यीशु की कलीसिया, जिसको कहते हैं दुल्हन, द ब्राइड ऑफ जीसस, उसमें किसी प्रकार का कलंक दोष ना हो। उस वजह से कि कलीसिया की शुरुआत अभी अभी हुई है, पवित्र आत्मा पेंतेकोस्त के दिन उतरे थे, 3000 5000 की भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग उद्धार पाते जा रहे हैं, तो मसीह के देह में एक डर आना चाहिए था। जैसे आज की बहुत सारी कलीसियाओं में मसीह तो है, बाइबल भी है, प्रचार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो जो एक डर होता है ना प्रभु का, वो ना के बराबर है। सब नहीं, 90% तो ना के बराबर है, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ क्या हुआ। आई रेडी फॉर दिस? आप अपनी बाइबल खोल लें। वचन 3 लिखा है, परंतु पतरस ने कहा, हे हननिया, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? इसका मतलब है कि शैतान आपके, मेरे, इनके, उनके, मसीह को अपनाने के बाद भी वो अपनी बातें डालता है। ये करो,
ये करो, ऐसा करो, वैसा बोलो, ये मत करो, वो मत, वो डाल सकता है। उसको अथॉरिटी है कि वो आपके अंदर, आपके जहन में ये बातें डाल सकता है। लगे हाथ में ये भी कह दूं, शैतान मसीहत को या मसीह के लोगों को, जिसके अंदर पवित्र आत्मा है और जिसका शरीर उसका मंदिर है, वो उसको प्रोसेस नहीं कर सकता, मतलब हावी होकर अंदर बैठ नहीं सकता, बट बाहर से फुसफुस कर सकता है। और यही हुआ इस व्यक्ति के साथ, और आपके साथ में भी हो सकता है। सो बी केयरफुल। देखिए, जब कभी शैतान कोई ऐसी बात कहता है और अगर आपको नॉलेज नहीं है बाइबल का, तो आप फंस जाओगे। और आपको बता दूं, अन्य भाषा वाले यही चक्कर में फंस गए। रबा रबा शबा शबा, उनको लगता है कि प्रभु ने बात किया। नहीं, प्रभु बाइबल के बाहर, वचन के बाहर और उस श्रेणी के बाहर कभी बात नहीं करता। ये शैतान है जो बात करता है। तो उसने कहा, किसने? शैतान ने, एक काम करना, पतरस को सब मत बताओ, झूठ बोल दो कि इतने में बिकी और चुप रहना, बाकी किसी को पता नहीं चलेगा। अब आप सोचिए, यहाँ शैतान कामयाब हो गया, सक्सेस हो गया, क्योंकि 2 लोगों की मौत हो गई। वैसे ही शैतान पहले कलीसिया में ही सक्सेस हो गया, जैसे अदन की वाटिका में वो सक्सेस हो गया था। तो सोच के देखिए पतरस ने क्यों कहा, क्योंकि ये वही पतरस है जो जानता है। पहला पतरस 5वां अध्याय वचन 7-8 याद होगा आपको। कहता है कि गरजने वाली सिंह की नाई शैतान ताक में रहता है, फाड़ खाए, किसी को तो फाड़ खाए। तो मसीह के लोगों को सतर्क रहना। तो कहता है कि शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। तो याद रखो, जब कोई पास्टर से, सेवक से, खरे पास्टरों की बात कर रहा हूँ, बाकियों की बात नहीं कर रहा हूँ, बाकी को तो मैं लिस्ट में गिनता भी नहीं हूँ। अगर आप उनके साथ चालाकी करोगे ना, तो परमेश्वर पकड़ लेगा आपको। इन शॉर्ट, मत करिए चालाकी, सीधे रहिए, सही रहिए, चालबाजी मत करिए, सब बता के करिए, सब कुछ परख उनके सामने रखिए, तब करिए, ठीक है ना? गलत नहीं, सही की बात कर रहा हूं। वचन 4, जब तक वह तेरे पास रही, क्या तेरी ना थी? जब बिक गई तो क्या वह तेरे वश में ना थी? मतलब जब नहीं बिकी तो भी तेरी थी, जब बिक गई तो भी तेरी थी, पैसा तेरा था, सब कुछ तेरा था। तो तूने ये बात अपने मन में क्यों सोचा? तू मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला। तूने पतरस से झूठ नहीं बोला है, तूने पवित्र आत्मा जो परमेश्वर है ना, उसको झूठ बोला है। वाह यू अंडरस्टैंड? लोगों को क्या लगता है पता है? मसीह की दया चलता है, मसीह के लोग चलता है, सेवक चलता है, टाइम पास करो, मजाक करो, है ना, कुछ भी बोलो, चलता है। नहीं, परमेश्वर चाहता था कि कलीसिया के अंदर ये डर आए, और इसी के चलते ये कार्य हुआ है कि 2 लोगों की मौत हो गई। किस किस की मैं बताऊंगा, पति पत्नी ऑफ कोर्स। वचन 5, ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा। तो गिरते कौन है? जो गलत होते हैं। गिराता कौन है? शैतान। इसलिए नीचे गिरने की आदत मत डालो। हाथ रखेंगे नीचे गिर जाएंगे, हाथ रखेंगे नीचे गिर जाएंगे। नीचे गिरना इट्स नॉट अ राइट साइन, ये सही इशारा नहीं है, गलत इशारा है। लिखा है कि जब वो नीचे गिर गया तो उसका प्राण छूट गया, मतलब मर गया। सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। यही तो मकसद था कि कलीसिया के अंदर ये डर आए। यू अंडरस्टैंड? वचन 6 को पढ़िए आप अपने बाइबल में। लिखा है, फिर जवानों ने उठाकर उसकी अर्थी बनाई, बाहर ले जाकर गाड़ दिया। वचन 7, लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ हुआ था ना जानकर भीतर आई। ऑब्वियस है, पति गया है, अभी तक नहीं आया, 3 घंटे हो गए, तो उसने सोचा कि चलो जाकर देखते हुआ क्या। और मुझे ऐसा लगता है कि पत्नी को क्या कहते हैं ना, पैसा चोरी किया हमने, पैसा छुपा के रखा है, ऐसा कुछ हो जाएगा, मेरा पति चर्च में मर जाएगा, इसने दिमाग में जरा भी नहीं लाया था, क्योंकि डर ही नहीं था ना। इनको लगता है चलता है, लेकिन परमेश्वर को डर लाना था कलीसिया के अंदर। वचन 8, तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तूने वह भूमि इतने में ही बेची थी? उसने कहा, हाँ इतने में ही, क्योंकि उसको नहीं पता कि पति कहाँ है। और वो जब अंदर गई जहाँ पतरस बैठे थे, चर्च चल रहा था या जो भी था, तो हो सकता है कि वो अपने पति को ढूंढ रही होगी, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। और जब नहीं दिखा तो पतरस के पास गई, आपने मेरे हस्बैंड को देखा है, हनन्याह को देखा है, आज तो उसने बड़ा ऑफरिंग भी लाया था आपके लिए। पतरस ने कहा, ठीक है वो बात की बात है, लेकिन पहले बताओ
क्योंकि पतरस जानना चाहता था कि कम से कम पत्नी तो सही बताए। देखिए सब उपदेशक 4 अध्याय वचन 9, 10, 11 लिखा है, अगर एक गिरे तो दूसरा उसको उठाता है। इसलिए लिखा है कि एक से भले दो, अगर एक गिरे तो दूसरा उठाता है। जब पति गलत है ना तो पत्नी उठा सकती थी, लेकिन अगर पति पत्नी दोनों ही गलत है तो कौन उठाएगा या कौन समझाएगा। इसलिए जितने अभी मुझे देख रहे हैं कपल्स, पति पत्नी है ना, अगर पत्नी गलत है तो पति संभाले, अगर पति गलत है तो पत्नी संभाले, और उसके क्या कहते हैं, उसके वसीले से आप एक दूसरे को बचा सकते हैं। अगर दोनों के दोनों बिगड़ेंगे तो फिर तो गई भैंस पानी में, यू अंडरस्टैंड। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ साहब। यहाँ पे क्या हुआ कि दोनों के दोनों बिगड़े हुए हैं। लिखा है कि पत्नी ने भी झूठ बोला। अब जरा पढ़िए वचन 9। पतरस ने उससे कहा, ये क्या बात है। देखिए जब पतरस ये कह रहा है ना, हो सकता है कि उसको दुख हो, क्योंकि कोई भी पास्टर, कोई भी सेवक, और पतरस जैसा आदमी तो नहीं चाहेगा कि किसी की मौत हो। कहता है ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया। प्रभु की आत्मा के लिए, वाह, सही। ऐसा क्यों कहा पता है उसने? 3 बार कहा, परमेश्वर से, परमेश्वर की आत्मा से यानी पवित्र आत्मा से, और प्रभु की आत्मा से। क्योंकि पृथ्वी पे अभी भी, तभी भी कलीसिया पे अगर कोई कार्य कर रहा है या चला रहा है तो वो पवित्र आत्मा ही है। वाह, क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा मौजूद है। मैं इसलिए कहता हूँ कि कलीसिया जब इकट्ठा होती है तो वहाँ पवित्र आत्मा होता है। इसलिए बकवास का गीत मत गाया करो कि उतरा फिर से भर दे और चाहिए, बकवास है, मत गाया करो ये गाना, क्योंकि पवित्र आत्मा वहाँ पहले से मौजूद रहता है। अभी आगे क्या समझाएं आपको। लिखा है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया है। देख तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े हैं। औरत ने एंट्री किया था, पति को ढूंढ रही थी, पतरस से बात कर रही थी, उसको नहीं पता यहाँ क्या हुआ है। और इतने में ये जो गाड़ने गए थे वो गाड़ वगैरह के आ गए और आके दरवाजे पे ही पहुंचे थे। लिखा है कि तेरे पति के गाड़ने वाले द्वार ही पर खड़े, तुझे भी बाहर ले जाएंगे। जैसे ही उसने कहा, वचन 10 को आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए क्या लिखा है। तब वह तुरंत ऑन द स्पॉट उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिया। कैसी मौत हुई? सेम मौत। जैसा पति गिरा वैसे पत्नी गिरी। गिरते ही पति का प्राण छूटा, गिरते ही पत्नी की प्राण छूटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर उन दोनों को ये पनिशमेंट देकर या उनकी मृत्यु को लाकर कलीसिया के अंदर ये सबक सिखाना चाहता था कि कलीसिया को, मसीह की दया को, यीशु के कलीसिया को मजाक में और हल्के में, लापरवाही में नहीं लेना है। कैसा लगा? वाह। लिखा है कि जवानों ने भीतर आकर उसे मारा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। अब मैं एक प्रश्न पूछूंगा सुनते सुनते, मुझे प्लीज बताओ, जो इन्होंने पैसा छुपाया था उसका क्या हुआ? क्या वो पैसा इनके काम आया? बिल्कुल नहीं। इसको कहते मूर्खता का कार्य। जो चीज आपके साथ आ नहीं सकती, जो चीज आपके साथ चल नहीं सकती, जो चीज आपको बचा नहीं सकती, उसके वजह से परमेश्वर से दुश्मनी मोल लेना, परमेश्वर के खिलाफ जाना, बकवास है ना, मूर्खता है ना। या बट ये क्यों हुआ? उसकी वजह है। आगे पढ़ते हैं, वचन 11 पढ़ लीजिए। लिखा है कि सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर भय नहीं लिखा है, लिखा है बड़ा भय छा गया। ग्रेट फियर, बड़ा भय। और यही तो होना था, क्योंकि कलीसिया को परमेश्वर के डर में चलना बहुत जरूरी है। वचन 12 पढ़ने जा रहे हैं। प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे। याद रखो, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच दिखाए जाते थे। नॉट इन चर्च, लोगों के बीच, गांव में, बस्तियों में, शहरों में, मोहल्लों में, आज की तारीख में शॉपिंग मॉल में, सड़कों पे, बाजारों में। लेकिन आजकल क्या चल रहा है? कहते हैं कि देखो जी, ये जो स्पॉट है ना, हमारा चर्च यहाँ लगता है, आपको यहाँ आना है। उसके बाद आपको जो सीट पे हम बिठाते हैं उसकी टिकट अलग है, सिल्वर पास, गोल्डन पास, पता नहीं क्या क्या पास।
फिर ऊपर से कहते कि जो अपोस्तल जी आएंगे ना, वो जब हाथ रखेंगे ना तो उसका 10,000 रुपया। बताइए, अब गुस्सा नहीं आएगा तो क्या आएगा? बस फर्क इतना है कि इनकी मौत नहीं हो रही है हननिया सफीरा जैसे, और वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि परमेश्वर धीरज रखा हुआ है। अगर सुधर गए तो ठीक, नहीं तो वैसे ही मरना है इनको। लिखा है कि उनके बीच दिखाए जाते थे और वे सब एक चित होकर सुलेमान के औजारे में इकट्ठा हुआ करते थे। मतलब जिसका उद्धार होता था वो क्या करते थे, एक जगह इकट्ठा होते थे। क्यों? सीखने के लिए। सीखते थे, बाहर जाते थे, सिखाते थे। आजकल क्या चल रहा है? पास्टर से ही सीखो, पास्टर ही सिखाएगा। और अगर कल को चर्च बड़ा हो गया, क्योंकि भारत में कुछ लोगों का मेगा चर्चेस है जहां लाखों की तादाद में भीड़ आती है, क्या करते पता है? ये स्क्रीन लगाते हैं, पर्दा। पास्टर कहीं और से बात कर रहा होता है तो वहां पे भी और यहां पे भी स्क्रीन पे देखेंगे। मेरा क्वेश्चन है, जिस दिन तुम मर जाओगे तो क्या करोगे? ऐसे कितने सेवकों को मैं जानता हूं अपने 30 साल के मिनिस्ट्री में कि वन मैन शो करने के चक्कर में ना डिसाइपलिंग करी, ना चर्च को एजुकेट किया। चर्च टोटल तहस नहस, तितर बितर। इसको कहते हैं पागलपंती। क्या कर सकते हैं? अगर अब बात को समझ आती है तो समझो, और ऐसे लोगों को भी अकल दो। वचन 13, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव ना होता था कि उनमें जा मिले, फिर भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। देखिए, तब भी और आज भी ऐसा होता है कि जब लोग यीशु का वचन सुनते हैं तो उनको स्वीकार करना होता है, लेकिन वो तुरंत है ना डिक्लेयर नहीं करते थे कि मैं यीशु का हो गया। कुछ सीक्रेट्स लोग भी होते थे, सुनते थे लेकिन रिएक्ट नहीं करते थे। लेकिन लिखा है पौलुस को, माफ करना, पतरस को पता चल गया था, ओह ऐसे लोग भी हैं मार्केट में जो विश्वास तो करते हैं लेकिन डिक्लेयर नहीं करते। बट सही रास्ता क्या है? डिक्लेयर करो। इसलिए यीशु ने कहा कि पृथ्वी पर अगर तुम मेरा इनकार करोगे तो मैं भी इनकार करूंगा, अगर स्वीकार करोगे तो मैं भी स्वीकार करूंगा। सीधी बात। वचन 14, आप अपनी बाइबल चेक करिए। विश्वास करने वाले बहुतेरे पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में और भी अधिक आकर मिलते रहे। क्या अद्भुत है नहीं? पुरुष हो या स्त्री हो, सब कलीसिया में जुड़ते चले गए। तो स्त्रियों का भी महत्व है। वचन 15, यहां तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला लाकर, याद रखो सड़कों पर, नॉट चर्च में, आ रही है ना बात समझ में, सड़कों पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। देखिए, पतरस की परछाई। अब ऐसा क्यों? मैं आपको बताता हूं। क्या पूरी जिंदगी पतरस ने ही चमत्कार किया? फिलिप ने नहीं किया? ऑफकोर्स किया। 8वां अध्याय जब आप आओगे ना, पढ़ाऊंगा ना, तो फिलिप ने भी ऐसे ही चमत्कार, बल्कि इतने बड़े बड़े चमत्कार किए कि वहां एक जादूगर था, वो तक बदल गया। तो ऐसा नहीं कहना कि केवल पतरस ने ही चमत्कार किया। नहीं भैया, सबको चांस है। जिसको प्रभु सेवकाई के लिए खड़ा करेगा उसको पवित्र आत्मा अपना दान देता ही है, और ये प्रभु देता है। आपको नहीं तड़पना है, मांगना है। जबरदस्ती कुछ नहीं मिलता। ओके या तो लिखा है कि पतरस, उसकी छाया ही उनमें किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों, अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला कर इकट्ठा करते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। वो इसलिए कर दिए जाते थे क्योंकि सुसमाचार को रैपिडली समझते, तेजी से फैलना था, यही वजह थी। वचन 17, तब महायाजक, उसके सब साथी जो सदूकियों के पंथ के थे, डाह से भरकर उठे। 3 अध्याय में आपको याद होगा, जब आपने देखा होगा, वहां एक जन्म का लंगड़ा को ठीक किया तो पतरस को पकड़ लिया, पतरस और यूहन्ना को, और क्या कहा? धमकी देकर छोड़ दिया। अब आप सोचिए, जब इतनी चर्चा चल रही है कि सड़कों पे लोग ठीक हो रहे हैं, पतरस की परछाई से लोग ठीक हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अद्भुत चमत्कार हो रहे हैं, तो फिर कंप्लेंट तो ऊपर जाएगी ना, और गई। और लिखा है कि वो लोग जो थे, सदूकी लोग जो थे, महायाजक जो थे, वो डाह से भर गए, नफरत से भर गए। वचन 18, और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। वचन 19, परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा। जरा ध्यान देना क्या कहा। कहा वचन 20 में, आप अपनी बाइबल चेक कर लो, लिखा है, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन की सब बातें लोगों को सुनाओ। आप नहीं समझे अभी भी? बताता हूं। परमेश्वर का मकसद चमत्कार करना नहीं है।
परमेश्वर का मकसद दुष्ट आत्मा निकालना नहीं है। परमेश्वर का मतलब आपका सर दर्द, पेट दर्द, ये वो, नो 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 नो, वो तो करेगा, करता है, प्रेज गॉड, लेकिन उसका मकसद है कि जीवन की बातें लोगों तक फैले। तो जो पास्टर, अपोस्तल, प्रॉफिट, बिशप, XYZ अपनी अपनी जो दुकानें खोल के रखे हैं ना कि भाई मेरे पास्टर को तो चंगाई का दान है, तो मैं कहना चाहता हूं कि चंगाई का दान एक पर्पस के साथ दिया गया है। भविष्यवाणी का दान एक पर्पस के साथ दिया गया है। अगर बात नहीं समझ आ रही तो बाइबल पढ़ लो। इन सब वरदानों के पीछे एक ही मकसद है, कलीसिया ग्रोथ करे, कलीसिया बढ़े। कलीसिया बढ़ने का मतलब क्या है? अगर 4 दीवार है तो 8 दीवार हो जाए? नहीं नहीं नहीं। 4 कमरे तो 8 कमरे हो जाए? नहीं। बात हो रही है आत्माएं जीती जाए, आत्माएं जीती जाए। अभी कुछ लोग सुन रहे होंगे, पंजाब के लोग, नाम तो खैर मैं लेता नहीं हूँ, बट इशारा काफ़ी है। पंजाब के लोग जो, अगर कोई मेंबर देख रहा होगा, वो तो कह रहे होंगे कि डैनियल भाई हमारे यहाँ तो लाखों लोग आते हैं, मतलब 2-2 लाख लोग आते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि जब शुरुआत तुम्हारे उसने की थी ना, तो दूसरे के चर्च के लोगों को बरगला के उनके गांव में बसेस रख के और उनको कहा कि यहाँ पर आओ, तो चर्चें तोड़ी गई हैं 200 के पास्टरों के। और वो पास्टरों की जब शिकायत मेरे पास में आए थे, तो मैं आया था एक कॉन्फ्रेंस, नॉट कॉन्फ्रेंस, एक बड़ी मीटिंग की थी मैंने पंजाब में, अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद जलंधर में, या आई थिंक सो जलंधर में मैंने किया था। और मैंने वहाँ पर कहा भी था कि ये तरीका गलत है। तो ये जो तुम चालबाजियाँ करके इकट्ठा करके रखे हो ना, तो तुम्हारे पास्टर से सवाल करो कि ये लोग कौन है। और मैं डंके की चोट पे अभी बोलता हूँ, निकालो, पूछ लेना किसी को भी। हर 2 आदमी को छोड़ के तुमको तीसरा आदमी वही मिल जाएगा, अरे मैं तो वो चर्च का था, अरे मैं तो ये चर्च का था, या वचन 21। ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। मतलब जब पतरस को बंद कर लिया गया, तो स्वर्गदूत ने कहा कि मैं तो द्वार खोल रहा हूँ, जाओ मंदिर में जाओ, खड़े होकर जीवन की बातें बोलो। ये सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगे। परंतु महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को, इस्राएलियों के सब पुरनियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। इनको क्या लगा पता है कि ये लोग अंदर है अभी भी जेल में, बंदीगृह में, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि पतरस और बाकी जो लोग हैं वो तो खुलेआम प्रचार कर रहे हैं। देखिए क्या हुआ वचन 22 में। परंतु अधिकारियों ने कहा, पहुंचकर उन्हें बंदीगृह में ना पाया, लौटकर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ी चौकसी से बंद किया हुआ था और पहरे वाले को बाहर द्वार पर खड़े हुए पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई ना मिला। वाह, इसका मतलब क्या है? दरवाजे लॉक हैं, सब कुछ लॉक है, लेकिन पतरस, ये लोग सब बाहर। अद्भुत है नहीं? इसलिए कह रहा हूं, परमेश्वर की जो तड़प है ना सुसमाचार की, वो इस लेवल पे है। वचन 24। जब मंदिर के सरदार महायाजकों ने ये बातें सुनी, तो उनके विषय में भारी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या हुआ। अरे ये लोग कहाँ गए? गायब हो गए? क्या हो गया? वचन 25 को ध्यान से पढ़ना आपके बाइबल में। इतने में किसी ने आकर कहा, उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बांध रखा था, वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। वाह, मंदिर में खड़े होकर उपदेश दे रहे हैं। वचन 26। तब सरदार अधिकारियों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पथराव ना हो जाए। जबरदस्ती नहीं लाए, बोले प्लीज चलो थोड़ा बात करना है, चलिए थोड़ा बात करना है, ऐसे लाए। वचन 27। उन्होंने उन्हें फिर लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया और महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? कहाँ पे किया था? याद आ गया? अध्याय नंबर 4 में। तुमको तो धमकी दिया था ना, नहीं करना, या कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना, फिर भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है। वाह पास्टर, आपका है ना काम है ना, सिर्फ वो एक छोटा ग्रुप, अपना चर्च, वो दायरा नहीं है। आपका काम, आपका बुलाहट है यरूशलेम को भर देना। मतलब पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, झारखंड, MP, UP, यू अंडरस्टैंड?
गोवा या फिर भारत के 29 राज्य, और जो बाहर से कहीं सुन रहे हैं अदर कंट्री से, ये मकसद है आपका। मैं यही कह रहा हूँ 2020 से अपनी दुकानें खोल के रखिए ना, चमत्कार की, प्रॉस्पेरिटी की, मिरेकल्स की, उसको बंद करो, उसको बंद करो। और जो जाते हैं ना भाई, आप लोग भी दिमाग लगाओ क्या चल रहा है। लिखा है कि तुमने यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया, और इस व्यक्ति का लहू, किसका? यीशु का, हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। ऑब्वियस, तुमने ही तो मारा है। वचन 29, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया। पतरस भी बात करते थे, बाकी प्रेरित भी बात करते थे। कहा, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। हमको तुम्हारी धमकी से कोई असर नहीं पड़ेगा। और मुझे भी जो लोग कहते हैं ना, फेसबुक के ऊपर है ना, कुछ लोग कमेंट्स करते रहते हैं, आप ऐसे मत बोलो, आप वैसे मत बोलो, आप ऐसे क्यों कहते हो, वैसे क्यों कहते हो। ए भाई, मैं हमेशा कहता हूँ, अभी फिर कहता हूँ, अगर आपको पसंद नहीं आता तो चुप रहा करो। नहीं देखना है मत देखो, जस्ट लीव। लेकिन तुमको लगता है ना कि तुम्हारे कमेंट से मैं बदल जाऊंगा, तो कब का बदल गया होता। और जो लोग मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते हैं, मैं उनको भी बता दूं, तुमको लगता होगा कि तुम्हारे वीडियो से मुझे फ़र्क पड़ता है, रद्दी फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, सीधी बात है। और तुम लोगों को लगता होगा तो पहली बात तो टाइम वेस्ट कर रहे हो अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो, पैसा वेस्ट कर रहे हो। पैसा काहे का वेस्ट कर रहे हो? तुम तो पैसे कमा रहे हो यूट्यूब चैनल से। अच्छा, और एक बता दो, ये जितने भी मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाते ना, इन सब की ऐड चलती है। तो इसका पर्पस क्या है इनका? डैनियल राज के नाम पे पैसे कमाओ, डैनियल राज के कंधे पे उनकी वीडियो बना के विरोध में पैसे कमाओ और सब्सक्राइबर्स कमाओ, ये इनका चाल है। इसको भी ध्यान में रखना। तो मैं कह रहा था कि तुम लोगों के कमेंट से उल्टे सीधे और ना ही वीडियो से मुझे कोई फ़र्क पड़ता है। मुझे, जैसे पतरस ने कहा ना, पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। पतरस ने कहा अन्य प्रेरितों के साथ, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही कर्तव्य है। तो डैनियल राज वही कर रहा है। आई बात समझ में? तो उल्टा सीधा कमेंट्स मत किया करो फेसबुक के ऊपर। वचन 30, हमारे बाप दादाओं के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया, जिसे तुमने क्रूस पर लटका कर मार डाला। वचन 31, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उद्धारकर्ता ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सर्वोच्च किया कि वह इजरायलियों को मन फिराव की शक्ति, पापों की क्षमा प्रदान करे। क्या सटीक मैसेज है। 32, और हम इन बातों के गवाह हैं। पतरस कहता है हम इस बात के गवाह हैं। पतरस कहता है, और पवित्र आत्मा भी जिसे परमेश्वर ने उन्हें दिया, जो उसकी आज्ञा मानते हैं। यह सुनकर वे जल उठे और उन्हें मार डाला चाहा। वाह, नफरत देखो कितनी जबरदस्त। अच्छा, इनके अंदर नफरत कौन डाल रहा है? लूसीफर, क्योंकि लूसीफर नहीं चाहता कि यीशु का प्रचार इस तरीके से फैले। 35, जब ये सब कुछ हो रहा था ना, तो एक व्यक्ति का एंट्री होती है, और ये बड़ा गजब का व्यक्ति है। पौलुस इसी के पास सीखा हुआ है, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक, सब लोगों में माननीय था, आदरणीय, रिस्पेक्टफुल व्यक्ति था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। बोला, प्लीज़ पतरस जी, आप अभी जाइए, बाहर वेट करिए। 35, तब उसने कहा, हे इजराइलियों, किससे कहा? जो ग्रुप बनाकर बैठे थे ना, उनसे कहा, जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। आइए पढ़ते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या है। 36, क्योंकि इन दिनों से पहले, पतरस से पहले, थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ। कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वो मारा गया। जितने लोग उसके मानते थे तितर बितर हो गए और मिट गए। 37, इसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा, कुछ लोग अपनी ओर कर लिया, वो भी नाश हो गया। जितने लोग उसको मानते थे वो तितर बितर हो गए। 38 पढ़िएगा आपके बाइबल में। इसीलिए अब मैं तुमसे कहता हूं, इन मनुष्यों से दूर ही रहो। वाह, क्यों दूर रहो? आगे कहता है, और इनसे कुछ काम ना रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से हो, तब तो मिट जाएंगे, खुद ही मिट जाएंगे। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है, तो तुम इन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरो। तो जो खरे प्रचार के विरोध में बात करते हैं, आप लोग भी जरा सोच समझ के बात करना। मैं खुद को उसमें डालूंगा। मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं खरा प्रचार का सेवक हूं।
अगर मेरे विरोध में आप लोग वीडियो बनाते हो, उल्टा सीधा बकवास करते हो, तो सोच समझ के करना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। देखिए सीधी बात है, बहुत बहुत सीधी बात है, समझ जाइए। अगर मैं परमेश्वर की ओर से नहीं हूं तो मैं खुद ही मिट जाऊंगा, और अगर मैं परमेश्वर की ओर से हूं, कोई मायके लाल नहीं मिटा पाएगा। यू अंडरस्टैंड? बात समझ में आती है तो ले लिया करो, नहीं तो छोड़ दिया करो। देखना है देखो, नहीं पसंद आता है मत देखो। क्यों अपने गले पे, क्यों अपने ऊपर परमेश्वर का क्रोध कमा रहे हो? 40 क्या कर सकते, नहीं समझ में आएगा ना, क्या कर सकते। वचन 40, तब उन्होंने उसकी बात मान ली। किसने मानी? शास्त्री फरीसियों ने, महायाजकों ने। किसकी बात मानी? गमलीएल की। उसकी बात मान ली, प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया, यह आज्ञा देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर बातें ना करना। आपको लगता है कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। वे इस बात से आनंदित होकर, कौन? पतरस, प्रेरित आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम यीशु के नाम पे, उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। इस बात की खुशी है पतरस को कि मैं कम से कम यीशु के नाम के लिए अपमानित हुआ। क्या दिल है! मुझे कुछ लोग बोलते हैं, जब लोग आपके विरोध में बात करते हैं तो आपको फर्क पड़ता है, आप कैसे रिएक्ट करते? ऐसे रिएक्ट करता कि मैं यीशु के नाम के लिए कम से कम अपमानित तो हो रहा हूं। एक वीडियो का थंबनेल पढ़ा था मैंने, मुझे व्हाट्सएप पे किसी ने भेजा, कहता है कि 21वीं सदी का सबसे, क्या लिखा था, 21वीं सदी का मतलब गलत नेगेटिव लिखा था उसने। वाह, अच्छा, 21वीं सदी का, वेरी गुड। जब न्याय होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और तब प्रभु के मुंह से ये शब्द निकलेगा, डंके की चोट पे बोलता हूं, कि 21वीं सदी का खरा प्रचारक डैनियल राज था। अब बोलो, ये तुम सुनोगे कि हम उसके नाम के लिए निरादर होने के योग्य तो ठहरे। वचन 42, और प्रतिदिन मंदिर में और घर घर में उपदेश करने और इस बात का सुसमाचार सुनाने से कि यीशु ही मसीह है, ना रुके। वाह, सही, प्रतिदिन। इसको कहते हैं कि इनको कोई फर्क नहीं पड़ा। एक कान से सुना, दूसरे कान से निकाल दिया। तुम्हारी धमकियां रखो तुम्हारे पास, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे ही आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जब कोई आपको यीशु के नाम के लिए सताए, आपके बारे में बुरा भला कहे, विरोध में बात करे, गालियां बके, समाज से, पंचायत से उल्टी सीधी बातें कर निकाल दे, आपका हुक्का पानी, तेल पानी बंद कर दे, हुक्का पानी, तेल पानी जो भी है बंद कर दे, राशन बंद कर दे, गांव के अंदर से आपको, है ना, निलंबित कर दे, आनंदित होना। मैं जानता हूं तकलीफ होगा, लेकिन आनंदित होना। दोस्तों, ये रहा 5वां अध्याय। ओके, मिलते हैं 6वें चैप्टर पे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, इसको खूब शेयर करें, खुद सीखें, दूसरों को सिखाएं। प्रभु आपको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय मसीह।